हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में हमने इसके पहले अभी तक जो चैप्टर 1 है इंटीजर्स का, उसको हमने कंप्लीट किया है, जो है एनसीईआरटी के बुक से। तो सभी एक्सरसाइज को हमने अभी तक कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज से हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब जो फ्रैक्शंस लेसन है स्टैंडर्ड 7 का, हमारी कोडा के बुक से ऑलरेडी मतलब कंप्लीट किया है। अब हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो जो फ्रैक्शंस की जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको उन वीडियोस में देखने को मिलेगी। तो उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो हम सिर्फ देखने वाले हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक से। सिर्फ हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि इसका पूरा जो बेसिक है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की बुक, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। नंबर 1 2 माइनस 3/5। अब इनको हमें सॉल्व करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, दोनों फ्रैक्शंस का। अब इसका तो डिनोमिनेटर नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर हम 1 लेते हैं। सो वी विल गेट हियर 2 का डिनोमिनेटर 1 लो, सो हो गया 2/1 माइनस 3/5। अब 1 और 5 कौन से नंबर है? कोप्राइम नंबर है, और कोप्राइम नंबर का जो एलसीएम है वो उनका प्रोडक्ट होता है। तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। अब यहाँ पे इन दोनों में, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 5 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करो आप, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। सो यू विल गेट हियर 2 × 5/1 × 5 माइनस 3/5 एज इट इज लिखो। दैट इज इक्वल टू हो गया 10/5 माइनस 3/5। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो न्यूमिनेटर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो न्यूमिनेटर को इस तरह से सब्ट्रैक्शन में लिखो अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 7/5। अब जब भी आपका आंसर इस तरह से आता है जिसमें न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया तो उसको कन्वर्ट कर लो मिक्स फ्रैक्शन में। सो वी विल गेट हियर 5 से डिवाइड करो, 5 × 5 रिमेन 2, और यहाँ पे 5। तो इसको कैसे किया, 7 को डिवाइड करो 5 से, 5 × 5 रिमेन 2। तो हम क्या करते हैं, जो क्वोशंट है वो साइड में लिखते हैं, जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखते हैं, और डिवाइजर नीचे। तो दिस इज द आंसर। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 4 + 7/8। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर नहीं दिया है, इसका डिनोमिनेटर 1 लेंगे। इसी तरह से करना है, सिर्फ यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन थी। सो फर्स्ट स्टेप तो हमें पता है 7/8। अगेन 1 और 8 को प्राइम नंबर है, 1 की जगह 8 लाना पड़ेगा। सो उसके लिए हम 8 से 4 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 8/1 × 8 प्लस 7/8, दैट इज इक्वल टू हो गया 32/8 प्लस 7/8, दैट इज इक्वल टू हो गया 39/8। आप डायरेक्टली भी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ ऐड कर सकते हो और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ये फिर से कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन में। 8 4 जा 32, 39 माइनस 32 कितना 7, और 8 एज इट इज। तो दिस इज द एडिशन। नेक्स्ट है थर्ड। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का दिया है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, और 5 और 7 कौन से नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। तो इनका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 5 × 7, दैट इज 35। तो दोनों का डिनोमिनेटर 35 आना चाहिए। ऐसे केसेस में क्या करो आप, अगर डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर है या फिर दोनों का डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है, ऐसे केसेस में एक दूसरे के डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो। यानी 7 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट हियर 3 × 7/5 × 7। फिर क्या करना, 5 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना, प्लस साइन एज इट इज 2 × 5 7 × 5, दैट इज इक्वल टू 21/35, 10/35। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमिनेटर को ऐड करो, 21 + 10 31/35। अब ये जो आंसर है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको एज इट इज कहना है। गॉट इट? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में हमने इसके पहले अभी तक जो चैप्टर 1 है इंटीजर्स का, उसको हमने कंप्लीट किया है, जो है एनसीईआरटी के बुक से। तो
सभी एक्सरसाइज को हमने अभी तक कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज से हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब जो फ्रैक्शंस लेसन है स्टैंडर्ड 7 का हमारी कोडा के बुक से ऑलरेडी मतलब कंप्लीट किया है। अब हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो जो फ्रैक्शंस की जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको उन वीडियोस में देखने को मिलेगी। तो उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो हम सिर्फ देखने वाले हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक से। सिर्फ हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि इसका पूरा जो बेसिक है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की बुक, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। नंबर 1 2 - 3/5। अब इनको हमें सॉल्व करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, दोनों फ्रैक्शंस का। अब इसका तो डिनोमिनेटर नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर हम 1 लेते हैं। सो वी विल गेट हियर 2 का डिनोमिनेटर 1 लो, सो हो गया 2/1 - 3/5। अब 1 और 5 कौन से नंबर है? कोप्राइम नंबर है, और कोप्राइम नंबर का जो एलसीएम है वो उनका प्रोडक्ट होता है। तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। अब यहाँ पे इन दोनों में, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 5 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करो आप, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। सो यू विल गेट हियर 2 × 5/1 × 5 - 3/5 एज इट इज लिखो। दैट इज इक्वल टू हो गया 10/5 - 3/5। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो न्यूमिनेटर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो न्यूमिनेटर को इस तरह से सब्ट्रैक्शन में लिखो अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 7/5। अब जब भी आपका आंसर इस तरह से आता है जिसमें न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया तो उसको कन्वर्ट कर लो मिक्स फ्रैक्शन में। सो वी विल गेट हियर 5 से डिवाइड करो, 5 × 1 = 5, रिमेन 2 और यहाँ पे 5। तो इसको कैसे किया, 7 को डिवाइड करो 5 से, 5 × 1 = 5, रिमेन 2। तो हम क्या करते हैं, जो क्वोशंट है वो साइड में लिखते हैं, जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर नीचे। तो दिस इज द आंसर। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं 4 + 7/8। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर नहीं दिया है, इसका डिनोमिनेटर 1 लेंगे। इसी तरह से करना है, सिर्फ यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन थी। सो फर्स्ट स्टेप तो हमें पता है 7/8। अगेन 1 और 8 को प्राइम नंबर है, 1 की जगह 8 लाना पड़ेगा। सो उसके लिए हम 8 से 4 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 8/1 × 8 + 7/8, दैट इज इक्वल टू हो गया 32/8 प्लस 7/8, दैट इज इक्वल टू हो गया 39/8। आप डायरेक्टली भी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ ऐड कर सकते हो और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ये फिर से कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन में। 8 × 4 = 32, 39 - 32 कितना 7 और 8 एज इट इज। तो दिस इज द एडिशन। नेक्स्ट है थर्ड। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का दिया है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। और 5 और 7 कौन से नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। तो इनका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 5 × 7, दैट इज 35। तो दोनों का डिनोमिनेटर 35 आना चाहिए। ऐसे केसेस में क्या करो आप, अगर डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर है या फिर दोनों का डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है, ऐसे केसेस में एक दूसरे के डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो। यानी 7 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट हियर 3 × 7/5 × 7। फिर क्या करना, 5 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना, प्लस साइन एज इट इज 2 × 5 7 × 5, दैट इज इक्वल टू 21/35, 10/35। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमिनेटर को ऐड करो, 21 + 10 31/35। अब ये जो आंसर है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको एज इट इज रहना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी विल राइट हियर एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21। अब इसका एलसीएम यहाँ साइड में फाइंड करेंगे।
9 3 21। एलसीएम फाइंड करते समय सबसे पहला नंबर देखो 9 है, तो 9 को कितने से डिवाइड होता है, मतलब 9 के पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। या तो आप एक साथ फाइंड कर सकते हो या फिर अलग अलग करके भी फाइंड कर सकते हो। तो डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड होता है 3 3 जा 9, 3 से 3 को डिवाइड करो 3 1 जा 3, 3 से 21 को करो 7 जा। अब देखो यहाँ पे 3 और 7 बचे हैं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। तो ये हो गया कॉमन फैक्टर और ये नॉन कॉमन। तो एलसीएम क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। दैट इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। यानी अब इनका एलसीएम आ गया 63, यानी सबका डिनोमिनेटर जो है वो चाहिए 63। देयरफॉर हम एक एक फ्रैक्शन लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 2/9 इज इक्वल टू, अब 9 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आता। उसके लिए आप क्या करो, 9 का टेबल बोलो 63 तक, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे फ्रैक्शन कौन से थे, 3 3 और 7 है नंबर्स। इनमें से किसकी मल्टीप्लिकेशन 9 आती है, इनमें से 3 3 जा 9 आता है, तो इसको छोड़ दो, बचा क्या है 7। तो 7 से इनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 7 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 14/63 हो गया। सेकंड देखो, देयरफॉर सेकंड क्या है, 2/3 इक्वल टू, अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें 63 चाहिए। तो जो ये फ्रैक्शन पार्ट्स हमने निकाले हैं, इसमें से 3 को हटा दो तो बचा 3 और 7, 3 7 जा 21। तो इन दोनों को 21 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 21 3 इंटू 21 इज इक्वल टू होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4/63। फिर थर्ड वाला लो, 8/21 इक्वल टू, अब देखो 21 किसकी मल्टीप्लिकेशन है इसमें, 3 और 7 की, तो इसको छोड़ दो, बचा क्या 3। तो 8 और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 3 21 इंटू 3 इज इक्वल टू 24/63। अब हमें इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर हमें इसको लिखना होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें ग्रेटर नंबर कौन सी है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। ये फ्रैक्शन में देखो आप, तो 42/63 हो गया ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे। फिर सेकंड नंबर पे आएगा 24/63 और थर्ड नंबर पे आएगा 14/63। तो अब इसको अरेंज करेंगे। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 42/63। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय हमें ग्रेटर देन साइन का यूज करना है। ग्रेटर देन 24/63 ग्रेटर देन 14/63। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। गॉट इट। सेकंड नंबर 1/5 3/7 और 7/10, इन तीनों को हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। सो विल राइट हियर एलसीएम ऑफ 5 7 एंड 10 इक्वल टू, एलसीएम फाइंड करेंगे साइड में 5 7 10। अब देखो फर्स्ट नंबर यहाँ पे 5 है, 5 को 5 से डिवाइड होता है, सो विल राइट हियर 5। 5 से 5 को डिवाइड करो, क्वेश्चन आ गया 1। 5 से 7 को डिवाइड नहीं होता तो 7 विल बी एज इट इज। 5 से 10 को डिवाइड करो तो आ गया 2। अब 7 और 2 में कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो गए उसके फैक्टर्स। ये हो गया 5 कॉमन फैक्टर्स इंटू ये हो गए नॉन कॉमन, तो कॉमन इंटू नॉन कॉमन, 7 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70। तो एलसीएम आ गया 70, यानी सबका डिनोमिनेटर हमें चाहिए 70। सो फर्स्ट लेंगे 1/5 इक्वल टू, अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर 70 आएगा। तो उसके लिए ये देखो, इसमें से 5 को छोड़ दो, बचा 7 और 2, 7 2 जा 14, तो 14 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 14 5 इंटू 14, सो वी गेट यार 14/70। सेकंड फ्रैक्शन लेते हैं 3/7 इक्वल टू, अब 7 10 जा 70, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 10 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 30/70। नेक्स्ट है 7/10, 10 7 जा 70, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 7 10 इंटू 7 49/70। अब हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमें करना पड़ता है। तो इनमें ग्रेटेस्ट कौन है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, इनमें ग्रेटेस्ट कौन है 70 है, सॉरी 49 है।
तो ये हो गया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये रहेगा 30 वाला, थर्ड नंबर पे रहेगा 14 वाला। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। देयरफॉर वी विल गेट हियर 49/70। डिसेंडिंग ऑर्डर लगाते समय ग्रेटर देन का साइन देना है। सेकंड नंबर पे आएगा 30/70, ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर पे आएगा 14/70। अब इसके जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो लिखेंगे। 49/70 किसका आंसर है? 7/10 का। सो वी विल राइट हियर 7/10 ग्रेटर देन। 30/70 किसका आंसर है? 3/7 का। सो वी विल राइट हियर 3/7 ग्रेटर देन। 14/70 किसका आंसर है? 1/5 का। सो ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। गॉट इट? Next we will see question number 3. In a magic square, the sum of the numbers in each row, in each column and along the diagonal is the same. Is this a magic square? अब यहाँ पे एक मैजिक स्क्वायर दिया, हमें पूछा कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं, उसको चेक करना है। वो कैसे? तो सभी जो रोज होते हैं, रोज मतलब ऐसे, ये हो गया फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। कॉलम मतलब ऐसे वर्टिकली, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। और डायगोनली मतलब इस तरह से, ये हो गया फर्स्ट डायगोनल इस तरह से, और इस तरह से हो गया सेकंड डायगोनल। तो ऐसे हमें इसके एडिशन चेक करनी है। अगर सेम आती है इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट रो की एडिशन करके दिखाई है, वैसे ही हम सेकंड रो की एडिशन फाइंड करेंगे। सेकंड रो की एडिशन करो। सेकंड रो में देखो कौन से नंबर है? 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। 7 + 5 12, 12 + 3 15, तो आ गया 15/11। अब थर्ड रो की करेंगे, ठीक है। थर्ड रो की एडिशन करो। सो वी गेट हियर 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, दैट इज इक्वल टू 8 + 6 14 प्लस 1 15/11। ए भी करेक्ट है। अब देखो कॉलम की करते हैं। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में कौन सा नंबर है? 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15/11। अब सेकंड कॉलम की एडिशन करते हैं, ठीक है। सेकंड कॉलम कौन से नंबर है? 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15/11। ये भी आ गया। थर्ड कॉलम की करो। थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। 6 + 2 8, 8 + 7 15, तो इसका भी आंसर आया 15/11। अब देखो रोज की और कॉलम की एडिशन सेम आ रही है। अब डायगोनल की देखते हैं। फर्स्ट डायगोनल, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल इस तरह से होगा ये वाला। तो कौन से नंबर है? फ्रैक्शंस है 4/11, 5/11 और 6/11। 4/11, 5/11, 6/11। 6 + 4 10, 5 15, 15/11। अब लेते हैं सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल की एडिशन करो। सो वी गेट हियर 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15/11। यहाँ पर देखोगे कि सभी कॉलम्स, सभी रोज और डायगोनल सबकी एडिशन 15/11 आती है। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस गिवन स्क्वायर इज अ मैजिक स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन से दैट गिवन स्क्वायर इज अ मैजिक स्क्वायर। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करके बताना है। गॉट इट?